प्रश्नावली 8.1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर स्मॉल a अपान स्मॉल b है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर है हमारा त्रिभुज। पहला कोड है हमारा A, B और C। ये यहाँ पर हमारा 90 अंश बन रहा है। ये क्या है, कौन सा कोड है, 90 अंश। और 90 अंश के कोड को हम क्या बोलते हैं, सम कोड बोलते हैं। तो सम कोड, ठीक है, ये हमारा 90 अंश का कोड है। और 90 अंश के कोड के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कड़। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बना है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। बच्चा हमारा जो वो आधार कहलाता है। क्या कहलाएगा, आधार। मुझे तीनों का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, मुझे तीनों का नाम पता चल गया, लंब, कड़ और आधार। इस फिगर को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको cos A बराबर A बटा B को समझना। कैसे समझेंगे, तो आइए हल करके देखते हैं। कह रहा है cos A बराबर स्मॉल a अपान स्मॉल b। cos A बराबर स्मॉल a अपान स्मॉल b। cos का अनुपात क्या होता है, तो cos का अनुपात होता है आधार बटा कड़। आधार बटा कड़ मतलब ये कि मुझे आधार का मान दे दिया स्मॉल a, कड़ का मान दे दिया स्मॉल b, और मुझे लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए मुझे पाइथागोरस परिमेय का सहायता लेना पड़ेगा। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ का मान कितना दिया है, तो कड़ का मान दिया है स्मॉल b, तो b लिख लेंगे और b का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का मान मुझे ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, तो आधार का मान दिया है स्मॉल a, तो स्मॉल a का हम स्क्वायर कर देंगे। b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लिख लीजिए प्लस a का स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर को हम बाहर लाएंगे। लंब स्क्वायर को बाहर डालेंगे तो हमारा ये बी स्क्वायर है, ये प्लस में है कि माइनस में है, तो इसके पास कोई चिन्ह नहीं है। तो कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब ये कि ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये मुझे पता चला है लंब स्क्वायर का मान, लेकिन मुझे लाना है किसका, लंब का मान। तो लंब का मान लाने के लिए मुझे दिख रहा है किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। जब किसी का स्क्वायर नहीं बनता है तो उसको अंडर रूट में लिख लेते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब ये कि लंब का मान कितना निकल के आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है tan A बराबर स्मॉल a अपान स्मॉल b है, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बस ये कहा है कि tan A का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, tan A का मान ज्ञात करने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, तो tan A, tan का अनुपात क्या होता है, तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो tan A बराबर लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान निकल के आया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान आधार का मान कितना है, तो आधार का मान दिया है स्मॉल ए, स्मॉल ए। ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान हम निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का सहायता लेना पड़ा, क्योंकि मुझे आधार और कड़ का मान इससे निकल गया था और लंब का मान हम पाइथागोरस परिमेय से ही निकाल सकते, इसलिए पाइथागोरस का परिमेय निकालकर हम लंब का मान लाए। उसके बाद tan A का अनुपात रखे, उसके बाद लंब का मान और आधार का मान रख दिए, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। cos बराबर होता है आधार बटा कड़,
आधार बटा कड़। आधार का मान दिया है हमारा 3 और कड़ का मान दे दिया है 5। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कड़ का मान दिया है 5, कड़ का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, लंब का मान नहीं दिया, इसी का मान निकालना है तो हम लंब स्क्वायर लिख लेंगे प्लस आधार का मान दिया है 3, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर लंब स्क्वायर इसी तरीके से हम उतार लेंगे बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 का स्क्वायर होगा 9। तो लंब स्क्वायर को बाहर लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर 25, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा -9। लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 माइनस होगा तो हो जाएगा 16। 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि लंब का मान हो जाएगा हमारा 4। जब लंब का मान मुझे पता चल गया तो इसमें कह रहा साइन ए का मान साइन स्क्वायर ए का मान निकालने के लिए तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर साइन का मान कितना होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कड़। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर ए का मान किया है ना, तो इसका जो अनुपात होता है इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब लंब के जगह लंब का मान रखेंगे मतलब कि 4, कड़ के जगह हम कड़ का मान रखेंगे 5, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या है, साइन स्क्वायर ए का है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। साइन स्क्वायर का मान इसमें हमको निकालना था, साइन स्क्वायर का मान निकल गया, मतलब ये कि ये हमारा हो गया आंसर।